दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट हिंदी AECC हिंदी भाषा और संप्रेषण जो हमारी बुक है इसकी यूनिट 3 करने वाले हैं। ठीक है, हमारी यूनिट 3 का नाम है संप्रेषण के विभिन्न माध्यम। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हमारी यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह हमारा यूनिट 3 का सेकेंड पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर हिंदी AECC की 2 यूनिट ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है जिनकी वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनकी वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हमने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था संप्रेषण के कुछ माध्यम थे जो पढ़े थे, एकलाप, संवाद और सामूहिक चर्चा। ये 3 हमारे माध्यम थे जिन्हें हमने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर किया था। ठीक है, तो अब उनसे आगे हम अपने सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे जो कि हम इंटरनेट से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, संप्रेषण के परंपरागत माध्यम एकलाप, संवाद और सामूहिक चर्चा के साथ तकनीक पर आधारित इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट आदि भी बड़े महत्वपूर्ण संप्रेषण के माध्यम है। यानी कि फ्रेंड्स, जो हमने एकलाप, संवाद और सामूहिक चर्चा पढ़े हैं अपनी फर्स्ट पार्ट के अंदर वो संप्रेषण के परंपरागत माध्यम है। ठीक है, इनके साथ साथ तकनीक पर आधारित जो माध्यम होते हैं जैसे कि इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, ये भी संप्रेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आज सूचना एवं संप्रेषण का सबसे क्रांतिकारी माध्यम है कंप्यूटर, इंटरनेट। यानी कि आज के टाइम पे अगर किसी को सूचना और संप्रेषण करनी है तो उसका जो सबसे क्रांतिकारी माध्यम है वो कंप्यूटर, इंटरनेट है। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरनेट अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्कों का एक जाल है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट अलग अलग कंप्यूटर के नेटवर्कों का एक जाल है। ठीक है, जिसमें हर नेटवर्क जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी कि हर कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंटरनेट का नाम ही है इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आज इंटरनेट अपने संप्रेषणीयता के गुण के कारण मानवीय संबंधों एवं संस्कृतियों को जोड़ने के साथ ज्ञान, विज्ञान और व्यापार का भी एक सरल और मजबूत माध्यम बन गया है। यानी कि आज के टाइम पे जो इंटरनेट है वो अपने संप्रेषणीयता के गुण के कारण, यानी कि एक संदेश को दूसरे तक पहुंचाने के इस गुण के कारण मानव के संबंधों और संस्कृतियों को जोड़ने के साथ ज्ञान, विज्ञान और व्यापार का भी एक अच्छा रास्ता बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंटरनेट के उद्भव और विकास की बात अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से जुड़ी हुई है। यानी कि उद्भव यानी कि इसकी उत्पत्ति। ठीक है, तो इंटरनेट की उत्पत्ति और विकास की जो बात है वो अमेरिकी रक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका में महाशक्ति बनने की होड़ लग गई। क्या हुआ फ्रेंड्स, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई तो उसके बाद रूस और जो अमेरिका थी इनमें महाशक्ति देश बनने की होड़ लग गई। तो सन 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह आकाश में सफलतापूर्वक भेज दिया। तो जिससे कि क्या हुआ, अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई। तो स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सोवियत संघ ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेज दी थी अंतरिक्ष में जिससे अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई। और उसने 1958 में अमेरिका ने अपनी सेना की रक्षा के विकास के लिए एक उच्च स्तर पर रक्षा अनुसंधान प्रकल्प संस्थान की स्थापना कर दी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि डरपा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डरपा का जो सबसे पहला लक्ष्य था वो ये था कि कंप्यूटर के तंत्र ज्ञान यानी कि कंप्यूटर की जो टेक्निक थी उस टाइम पे उसमें बदलाव करे। ठीक है, तो इसमें बदलाव का उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य था अंतरिक्ष में होने वाले संभावित हमलों से बचने के लिए मिसाइल का विकास करना था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसी समय अमेरिका ने कंप्यूटर तंत्रज्ञान में तरक्की करने के लिए जोसेफ फ्लिकलैंडर के नेतृत्व में सूचना प्रसंस्करण तंत्रज्ञान संस्थान यानी कि
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्निक ऑफिस की स्थापना की। क्या हुआ कि इसी समय फिर अमेरिका ने क्या किया, कंप्यूटर की जो टेक्निक थी उसमें तरक्की करने के लिए जोसेफ लिकलैंडर के नेतृत्व में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्निक ऑफिस की स्थापना कर दी। ठीक है, और इसे इंटरनेट विकास का जिम्मा सौंप दिया जोसेफ लिकलैंडर को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, लिकलैंडर ने लॉरेंस की मदद से कंप्यूटरों से सूचनाओं के आदान प्रदान की योजना बनाई। यानी कि जो लिकलैंडर थे उन्होंने लॉरेंस की मदद ली और उन्होंने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे किया जाए इसकी योजना बनाई। ठीक है, उसने एक ऐसा कंप्यूटर तंत्र बनाया जो संवाद संदेश प्रेषण करने की क्षमता रखता था। तो लिकलैंडर ने एक ऐसा पूरा मतलब कि नेटवर्क बनाया कंप्यूटरों का जिससे कि वो संवाद संदेश प्रेषण कर सकें। ठीक है, इसका सफल प्रयोग ARPANET के जरिए 1969 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स और स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान में किया गया था। ठीक है, तो क्या हुआ, जो लिकलैंडर ने जो अपना कंप्यूटर तंत्र बनाया था उन्होंने उसका सबसे पहला सफल प्रयोग ARPANET के जरिए 1969 में किया, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजलिस और स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान के बीच में। ठीक है, संस्था के बीच सूचना प्रक्षेपण में किया गया। यानी कि उन्होंने अपने उस कंप्यूटर तंत्र का जो सबसे पहला इस्तेमाल किया वो 1969 में इन तीनों चीज़ों के बीच में, यानी कैलिफोर्निया वो जो था और हमारा लॉस एंजलिस, ठीक है, और इस संस्था के बीच में सूचना प्रक्षेपण में किया गया और इंटरनेट का आरंभ तभी से हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा है कि इंटरनेट का आरंभ 1979 में एक शैक्षिक इंटरनेट यूजनेट न्यूज़ के रूप में हुआ। यानी कि जो डॉक्टर अजय कुमार सिंह थे उन्होंने कहा इंटरनेट की जो शुरुआत हुई 1979 में वो एक शैक्षिक इंटरनेट के रूप में हुई, यूजनेट न्यूज़। ठीक है, इसका पहला सार्वजनिक जो विस्तार हुआ था वो सरकारी नियंत्रण में हुआ। यानी सबसे पहले जब इंटरनेट का यूज़ करने के लिए उसको मतलब कि उसका यूज़ जब बढ़ा तो उसको सरकारी नियंत्रण में किया गया। 8वें दशक में अमेरिका ने 5 सुपर कंप्यूटरों की स्थापना की। ठीक है, जिनके द्वारा कई विश्वविद्यालयों प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ा। ठीक है, इस समय इंटरनेट पर पूरे विश्व में 10 लाख से भी ज़्यादा वेबसाइट आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारे डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी ने कहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने ईमेल के बारे में। ये हमारा अगला माध्यम है। ठीक है, इंटरनेट पर आधारित संप्रेषण का एक विशिष्ट माध्यम है ईमेल। ठीक है, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके ज़रिए इंटरनेट की मदद से एक कंप्यूटर या फिर उपकरण से संदेश को भेजा जा सकता है। ईमेल की मदद से क्या हो सकता है, मतलब ईमेल के ज़रिए इंटरनेट की मदद से एक कंप्यूटर या फिर किसी भी डिवाइस से संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके लिए एक ईमेल पते की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि जब हम कोई संदेश एक कंप्यूटर से एक उपकरण से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक ईमेल पते की ज़रूरत होती है ना फ्रेंड्स। आजकल हर किसी के पास खुद की ईमेल आईडी है। ठीक है, तो उसी को ईमेल पता बोला है। ठीक है, जो यूज़र नेम और डोमेन से मिलकर बनता है। तो जो हमारा ये ईमेल आईडी होती है ये यूज़र नेम और डोमेन से मिलकर बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ईमेल इंटरनेट आधारित मेल या फिर संदेश है। तो ईमेल क्या है, ईमेल इंटरनेट पर आधारित मेल या फिर संदेश है। इसमें टेक्स्ट मैसेज का आदान प्रदान करने के लिए तथा फाइल अटैचमेंट के लिए इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता है। यानी कि अगर इसके अंदर हमें कोई टेक्स्ट मैसेज जो है वो भेजना है किसी को या फिर कोई फाइल अटैच करनी है, कोई फ़ोटो वगैरह, कोई PDF वगैरह, तो उसके लिए हमें इंटरनेट को कनेक्ट करना पड़ता है पहले। ठीक है, अगर हम इंटरनेट को कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो हमारा ईमेल होगा वो नहीं जाएगा। ठीक है, संप्रेषण माध्यम के रूप में ईमेल एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई भी सूचना, संदेश, पत्र या फोटो आदि दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत पहुंचाया जा सकता है। यानी संप्रेषण के जो माध्यम है इनमें ईमेल एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम किसी भी सूचना को, किसी भी संदेश को, पत्र या फिर फोटो को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ईमेल द्वारा संप्रेषण करने में समय और धन दोनों की बचत होती है। तो फ्रेंड्स हमें भी पता है, सिर्फ एक बटन क्लिक करना होता है हमें तो। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा एक जो हम मैसेज भेजना चाहते हैं वो कहीं से कितनी भी दूर तक जा सकता है, इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, समय की भी बचत होती है और धन की भी बचत होती है। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारा माध्यम है वो है ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग इंटरनेट पर लिखी एक डायरी की तरह होता है जिसे कोई भी पढ़ सकता है, इसलिए इसे एक ऐसी डायरी भी कहा जाता है जिसे लेखक सबसे साझा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ब्लॉग एक तरह से लेखक की सार्वजनिक डायरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ब्लॉग को एमएमएस की तरह पढ़ा या फिर समझा जा सकता है, यानी कि हम ब्लॉग को एमएमएस भी मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता नाम की किताब में डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने उल्लेख किया, यानी कहा है कि ब्लॉग की शुरुआत 1994 में एक युवा अमेरिकन छात्र जस्टिन हॉल ने की, यानी कि 1994 में ब्लॉग की शुरुआत अमेरिका के एक छात्र जस्टिन हॉल ने की थी। तो उसने क्या किया, उसने अपने अनुभवों को इंटरनेट पर लिखा, यानी कि जस्टिन हॉल ने अपने जो उसके पूरे एक्सपीरियंसेस थे उसने उसको इंटरनेट पर लिख कर डाल दिया। ठीक है, इसके बाद जॉन बार्जर ने 1997 में इसे वेबलॉग यानी कि इंटरनेट डायरी का नाम दिया। ठीक है, 1997 में जॉन बार्जर ने ब्लॉग को वेबलॉग कह दिया, और यानी इसका मतलब होता है इंटरनेट डायरी। ठीक है, बाद में 1999 में पीटर समरहोल्ज ने इसे छोटा करके वेबलॉग को छोटा करके वी ब्लॉग कह दिया। ठीक है, और बाद में वेब ब्लॉग ही छोटा होकर केवल ब्लॉग रह गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता नाम की किताब थी जिसमें अजय कुमार सिंह जी ने ये सब बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट या वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट प्रयोग करने वाले लोगों के लिए बहुत ही लोकप्रिय साधन है, यानी कि जो वेबसाइट है या फिर जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये जो भी लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उनको लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय साधन है। ठीक है फ्रेंड्स, वेबसाइट के ज़रिए इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक समुदाय बना दिया, यानी एक साथ जोड़ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व के किसी भी देश की कोई भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो इंटरनेट पर उपलब्ध हो वो एक साथ कई वेबसाइटों पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है। बस शर्त ये है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम उसे डाउनलोड करने में सक्षम हो। यानी कि फ्रेंड्स, दुनिया में किसी भी देश की कोई भी रिपोर्ट क्यों ना हो वो हमें कई सारी वेबसाइट पर मिल सकती है, लेकिन बस एक जो इम्पॉर्टेंट शर्त है वो ये है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो भी है वो उसे डाउनलोड करने के लायक हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, वेबसाइट पर उत्पादकों, निर्यातकों और छोटे कारोबारियों को इंटरनेट पर काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, वेबसाइट के ज़रिए जो उत्पादक है, निर्यातक होते हैं, उत्पादक यानी जो अपना सामान बेचते हैं, निर्यातक जो खरीदते हैं, जो छोटे कारोबारी होते हैं, उनको इंटरनेट पर काफ़ी फ़ायदा हो रहा है वेबसाइट की मदद से। ठीक है, कंपनियां अपने सामान के विज्ञापन के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना रही हैं। ठीक है, यानी कि अब जो कंपनियां आ रही हैं वो अपने किसी भी सामान का जब विज्ञापन करने जाती हैं तो वो वर्ल्ड वाइड वेब पर भी करती हैं। ठीक है, वो इसको एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम मानती हैं। ठीक है, अगर उन्होंने इंटरनेट पर अपना विज्ञापन नहीं किया तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो रेस में पीछे रह गए और वो बाकी कंपनियों से पीछे रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, वेबसाइट पर विज्ञापन के कई फ़ायदे हैं। ठीक है, कम खर्च पर विज्ञापन पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है, तुरंत प्रतिक्रिया मिल जाती है और कंपनियां जल्दी से अपने ग्राहकों की जो उनके डाउट होते हैं उनको दूर कर सकती हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदे हैं वेबसाइट पर विज्ञापन करने के। सूचना एवं संप्रेषण के दृष्टिकोण से आज इंटरनेट सिर्फ व्यापारियों, कारोबारियों और विज्ञापन एजेंसियों के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा, राजनीति, इतिहास, विज्ञान, धर्म, रोजगार आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इंटरनेट पर वेबसाइट एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। यानी कि सूचना एवं संप्रेषण के दृष्टिकोण से ही नहीं, आज जो हमारी वेबसाइट है ये शिक्षा, राजनीति मतलब इन सब के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे वेबसाइट माध्यम के लाभ। ठीक है फ्रेंड्स, आज कोई भी व्यापारी या फिर जो संस्थान यानी कि कंपनी अपनी वेबसाइट बनाकर अपने विचारों का, अपने सामानों का, ठीक है, प्रचार प्रसार कर सकते हैं वैश्विक स्तर पर यानी पूरी दुनिया के लेवल पर। ठीक है, वेबसाइट के जरिए कोई भी किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और इसमें लिखित के साथ साथ चित्र, ध्वनि, कार्टून आदि साथ भी सब भी उपलब्ध है। जैसे कि क्या होता था फ्रेंड्स, पहले वेबसाइट के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ आता था, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, वेबसाइट के अंदर पिक्चर्स भी आ रही हैं, वॉइस भी आ रही है, कार्टून्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, ठीक है, ये सब भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इसके कुछ लाभ हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपकी जो यूनिट 3 थी संप्रेषण के विभिन्न माध्यम, ये कंप्लीट हो चुकी है।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, हमने अभी टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर अगर हमारी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आती है या फिर सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए।